हमें भी जीने का अधिकार है, सम्मान से जीने का, इज्जत से जीने का, लेकिन हम तो जी भी नहीं पा रहे। इस देश में बुरा यह है, ना जीते जी सम्मान मिल रहा है, ना मरने के बाद सम्मान मिल रहा है। कितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश की हैं? मथुरा 3 घटनाएं, फिर कासगंज, हाथरस, मेरठ, जलालाबाद, बुलंदशहर, जालौन, झांसी, कितनी घटनाएं। कहां जाएंगे हम लोग। ये पहली वीडियो आपने देखी। यह वीडियो जिला मेरठ की है, जहां पर ठाकुरों ने जाटव समाज की बारात के लिए चढ़ाने नहीं दिया, क्योंकि दूल्हा बगी पर बैठकर जा रहा था, क्योंकि उसमें घोड़ी जुड़ी हुई थी। शायद इन मनुवादियों की वह बहन लगती है, इसीलिए दलित समाज के लोगों के लिए घोड़ी पर बैठने पर इन्हें बुरा लगता है। कमाल की बात यह है कि समाजवादी पार्टी द्वारा कलेक्टरेट का घेराव किया गया है कि दलित समाज की बारात पर हमला। ठाकुरों ने बारात की मारपीट की, लूटपाट की और बारात को चढ़ाने नहीं दिया। बारात में बाबा साहब का गाना बज रहा था, तो उसे राजपूतों ने रोक दिया और मारपीट की। पर यादव भी तो अब वही कर रहे हैं। मथुरा की घटना जग जाहिर है। मथुरा की घटना का आरोपी पिस्तौल यादव सहित अन्य 15 आरोपी जेल जा चुके हैं, और शादी भी दोनों बहनों की धूमधाम से दोबारा हो चुकी है, जिसमें भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दोनों बहनों की शादी संपन्न हुई। और यह मामला केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। पूरे भारत में दलितों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। दलित बेटियों के साथ रेप हो रहा है, उनका शारीरिक शोषण हो रहा है, उनका मानसिक शोषण हो रहा है। पर इन कुत्तों के लिए दलित से तो छूट लग जाती है, पर उनकी बहन बेटियों पर गलत नजर डालने से जरा शर्म नहीं आती है। पर जब चुनाव आता है तो बीजेपी वाले कहते हैं बटोगे तो काटोगे। मुसलमान के खिलाफ उनको भड़काया जाता है और बेवकूफ बनाकर वोट ले लिया जाता है। जिला बदायूं की घटना किसी से छुपी नहीं है, जहां पर एक भंगी समाज के व्यक्ति की बड़ी मूछें देखकर उखाड़ ली गई और जूता में कर पेशाब पिलाई गई। ये वीडियो आप देख लीजिए। इसमें यह मनुवादी कुत्ता एक व्यक्ति को कुआं में डाल देते हैं और ऊपर से पिटाई कर रहे हैं। कह रहे हैं बोल जय श्री राम। उसे राम का नाम जबरदस्ती बुलवा रहे हैं, जिसने हमारे शंभू ऋषि के लिए तपस्या करते हुए मार डाला। पर कोरी जाति के लोग आज भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एक कठपुतली गोविंद के लिए राष्ट्रपति बना दिया था। पर वह मंदिर गए तो उनके लिए तथाकथित सुअर की औलाद पंडों ने मंदिर में जाने से रोक दिया। अगर राष्ट्रपति की हिम्मत नहीं है, क्या वह मंदिर में घुस जाए, तो फिर हमारी क्या औकात है। ये ज्ञापन उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में दिया जाएगा। अब समय आ गया है बीजेपी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का। जब तक हम 85% लोग इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक इस मनुवादी सरकार को हटा नहीं पाएंगे। आखिर हम राम के नाम पर कब तक वोट देते रहेंगे। राम ने हमें क्या दिया है? जो अपनी सीता को नहीं बचा सका, वह हमें क्या बचाएगा। जगह जगह हमारे बौद्ध विहारों पर कब्जा किया हुआ है, क्योंकि जब बौद्ध धर्म के लिए मनुवादियों ने खत्म किया था सारे के सारे बौद्ध मंदिरों पर जो हमारे बौद्ध अनुयायी रह रहे थे, उनके लिए मार डाला गया। और जो तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, उनके लिए देवी देवता का रूप दे दिया गया है। अब समय आ गया है इनको मार भगाने का। जहां पर अयोध्या का मंदिर बना हुआ है, वह भी बौद्ध तीर्थ स्थल है, पर सरकार के दबाव के कारण यह फैसला कोर्ट ने लिया, और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उनकी एक बात भी अदालत ने नहीं सुनी। जबकि सबको मालूम है उसमें प्रमाण तथागत बौद्ध के मिले थे। जहां खुदाई होती है वहां पर केवल बुद्ध निकलते हैं, किसी पौंगा पंडित की मूर्ति नहीं। जय भीम। साथियों, जैसा आपको मालूम ही है, देश के अंदर अल्पसंख्यक सिख, ईसाई, बौद्ध और दलित लोगों पर हमले हो रहे हैं। कहीं पर अल्पसंख्यकों के ऊपर, कहीं पर बुद्धिस्टों के ऊपर, कहीं पर सिख और ईसाई के लोगों पर हमले हो रहे हैं। और
यही नहीं, अनुसूचित जाति दलित समाज के लोगों के शादी के दौरान घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता। कहीं पर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मारपीट होती है, जातीय आधार पर हमले होते हैं और तरह तरह की घटनाएं देश के अंदर हो रही है। और हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी अनुसूचित जाति के लोगों पर, अल्पसंख्यक सिख ईसाई लोगों पर भी हमले हो रहे हैं। और इसी कड़ी पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन हिमाचल प्रदेश ने ये निर्णय लिया है कि 10 तारीख को सोमवार हम जिला शिमला के उपायुक्त महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे। और जो हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार होते हैं और सब प्लान का जो उनको केंद्र से पैसा मिलता है उसको लेकर, और हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों को जो भूमि है, शामलात भूमि और तमाम कई जगहों पर, जैसे विशेषकर जो सिरमौर में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार और प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो अत्याचार अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हो रहे हैं, उसी को लेकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन हिमाचल प्रदेश उपायुक्त शिमला के माध्यम से ये ज्ञापन जो है माननीय महोदय राष्ट्रपति महोदय को जो है देगा। और इस दौरान उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो मेरा प्रदेश के सभी जिम्मेदार संगठनों से, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, सिख, ईसाई, बौद्ध और जो भी हमारे जिम्मेवार संगठन है, मेरा सबसे आग्रह है कि ज़रूर आप लोग इस प्रदर्शन का हिस्सा बने और हम ज्ञापन देंगे। तो कृपया कर इस अपील को आप अपना समर्थन दें और इस जो प्रदर्शन को जो आप अपना समर्थन दें। और मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, सिख, ईसाई, बौद्ध की जो लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय संयोजक भीम आर्मी भारत एकता मिशन भाई चंद्रशेखर लड़ रहे हैं, उन पर भी 2 बार हमला हो चुका है। मथुरा में भी हमला हुआ, उसके बाद उड़ीसा में भी हमला हुआ। और इस तरह के जो मामले जो हमारी लड़ाई प्रमुखता से संसद के अंदर भी लड़ रहे हैं, संसद के बाहर भी लड़ रहे हैं, और इस तरीके से उनकी सुरक्षा भी खतरे में है। और उसको लेकर भी हम अपनी बात रखेंगे, राष्ट्रपति महोदय को भी ज्ञापन देंगे और प्रदर्शन के दौरान भी रखेंगे। तो मेरा सभी प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, एससी, एसटी सभी माइनॉरिटी से अनुरोध है कि सोमवार प्रातः 11 बजे शिमला डीसी ऑफिस ज़रूर पहुँचें, सीटीओ चौक डीसी ऑफिस। जय भीम।